केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। राज्य की दशा है और वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो झारखंड की जनता जानना चाहती है। आप सब कोई जानते हैं कि हम इस सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि यह सरकार बिचौलियों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है। यह सरकार को चलाने वाले मंत्री नहीं हैं, इस सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं हैं। इस सरकार को के निर्णय को प्रभावित करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों के कॉरिडोर में चलने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो खनिज संपदा की दलाली से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जमीन के दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर चील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य की राजधानी बनने के बाद यहां की जमीन की कीमत काफी बढ़ी है, जमीन का अभाव हुआ है, इसलिए कीमत भी बढ़ी है। अभी हाल में आप सब कोई जानते हैं कि हेहल में कठल मोड़ जिसको कहते हैं, उसके नजदीक कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक गृह निर्माण समिति थी और उस गृह निर्माण समिति 1983 में बनी थी, 1983 में, और उसका उद्देश्य था कि जिनके पास घर नहीं है, बेघरों को घर देने के लिए समिति का गठन हुआ था और उसके माध्यम से जमीन वहां पर ली गई थी। 12 एकड़ की जमीन थी। अब 12 एकड़ की जमीन में उस जमीन का म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी कटते रहा। 2020 और 21 तक रसीद काटी गई और रजिस्टर 2 में इसका जो नाम चढ़ता है, वो रजिस्टर 2 में उसका नाम चढ़ा। उस समिति के लोगों ने उस जमीन की घेराबंदी, जिसको बाउंड्री कहते हैं, वो 5-6 फीट तक उसकी घेराबंदी भी की गई। वहां छोटा सा ऑफिस भी बनाने का काम किया गया। लेकिन हाल के महीने में, जनवरी महीने में, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के इशारे पर उस कोऑपरेटिव जमीन की, जो ली हुई जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री थी, उस पे अवैध कब्जा करने का काम किया। इतना ही नहीं, उसके बगल में अन्य जो जमीन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मिथिलांचल के नाम से, उसके अलावा क्या है, 120 एकड़ जमीन है और उन सभी 120 एकड़ पर इन सत्ता के काबिज लोग उनके इशारे से, उनके संरक्षण से उन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। और जब वहां के लोगों ने फरियाद किया सीओ के पास
सीओ के पास जवाब एक ही था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर के लोग का हस्तक्षेप है इसमें। एसडीओ साहब के पास फरियाद गई, एसडीओ साहब भी निरुत्तर रहे। डीसी साहब भी बेचारे नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। और इस संदर्भ में कमिश्नर का भी ऑर्डर पहले से प्राप्त था कि यह जमीन कैलाशपुरी गृह निर्माण समिति का है, और इसलिए कमिश्नर ने आदेश भी दिया था कि यह जमीन इस समिति का है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरी शासन व्यवस्था, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के पास भी लोगों ने फरियाद किया, लेकिन निरंतर कोई जवाब नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं। उतना ही नहीं, पूरे अगल बगल की 120 एकड़ की जमीन पर उनकी दृष्टि है। अगर सत्ता रूढ़ दल जो आज बैठी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी बेचारी अभी तो जमीन के मामले में कई प्रकार के पार्टी के आंतरिक कमेटी बनाने का भी काम किया, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। सत्ता और सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से मिथिला वाले की कमेटी बनी है, मिथिला वालों का, उस पर भी इसी प्रकार की कुदृष्टि गई है, जबकि हाई कोर्ट का उस पर स्पष्ट रूप से आदेश भी है कि यह जमीन इस समिति का है। इसलिए आज मैं सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन चलाने वाले लोग से मैं मांग करता हूं कि सत्ता समाज के लिए, सत्ता इस राज्य के विकास के लिए, सत्ता कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए, सत्ता इस राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग सत्ता के दलाल और बिचौलियों के लिए जब होगी तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं बैठेगी। इसलिए आपके सामने आज इस विषय को रखने का हम लोगों ने काम किया। आप सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील राजनीतिक दल है। जनता को मुद्दे को, जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को हम सत्ता के सामने उठाने का काम करेंगे, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे प्रदूषण का सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, चाहे कोई जमीन लूटने का प्रयास करेगा तो उसका भी पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप बार बार बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग, तो आखिर कौन लोग सत्ता पक्ष? ये देखिए, समय का इंतजार कीजिए, वो चेहरे भी हम सामने लाने का काम करेंगे। समय का इंतजार कीजिए। 120 एकड़ की जमीन लूटने के वाले लोगों का चेहरा भी बेनकाब हम करेंगे। हमारे पास वो एविडेंस भी आ रहे हैं, और उस एविडेंस के आधार पर मैं पुनः आपसे आग्रह करके इसी कार्यालय में उस सारे एविडेंस के साथ उसके चेहरे को भी नकाब करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।